दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देवी मूर्ति वास्तव में रक्तस्राव करती है? एक ऐसा मंदिर जहां हर साल जून में मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि देवी का मासिक धर्म हो रहा है। जहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए खून जैसा लाल हो जाता है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर की यात्रा पर। असम का कामाख्या मंदिर, जहां विज्ञान और आस्था का टकराव होता है, जहां तंत्र मंत्र की शक्ति आज भी जीवित है और जहां एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गुवाहाटी शहर की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और भारत की तंत्र विद्या का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ एक प्राकृतिक चट्टान है जो योनि के आकार में है और हमेशा गीली रहती है। इस चट्टान को योनि पीठ कहते हैं और यह हमेशा गीली क्यों रहती है? इसका जवाब छुपा है एक भूमिगत जलधारा में जो इस चट्टान के नीचे से बहती रहती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली रहस्य की कहानी। पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित न करके सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया और जब सती ने पिता द्वारा अपने पति का तिरस्कार होते देखा तो यह असहनीय अपमान सहन न कर सकी और यज्ञ वेदी की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो शिव सती के शव को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। इस तांडव से पूरी दुनिया का विनाश हो सकता था, इसलिए संसार के विनाश को रोकने के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में खंडित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठ बने। कुछ मतानुसार 52 और 108 शक्तिपीठों का भी वर्णन मिलता है। और जहां आज कामाख्या मंदिर है, उस जगह पर गिरा था सती का गर्भाशय और योनि भाग। इसी कारण यहाँ योनि की पूजा होती है, मूर्ति की नहीं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। यहाँ वास्तव में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो विज्ञान को चुनौती देती हैं। अंबुबाची मेले का रहस्य। हर साल जून के महीने में असमिया कैलेंडर के आहार महीने में एक अजीब घटना होती है। मंदिर के पुजारी घोषणा करते हैं कि मां कामाख्या का पवित्र मासिक धर्म शुरू हो गया है और उसके बाद मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में कोई पूजा नहीं होती, कोई दर्शन नहीं होते। यहाँ तक कि इन दिनों में आसपास के क्षेत्र में खेती, खाना पकाना और वैवाहिक संबंध भी वर्जित माने जाते हैं। और इन 3 दिनों में होता है सबसे बड़ा चमत्कार। मंदिर के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खून जैसा लाल हो जाता है। हजारों भक्त इस चमत्कार को देखने आते हैं। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो पवित्र योनि पीठ को स्नान कराया जाता है और भक्तों को 2 तरह का प्रसाद मिलता है। अंगोदक यानी पवित्र जल और अंगवस्त्र यानी लाल कपड़ा, जो देवी के रक्तस्राव का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक की खोजबीन। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। सबसे पहली व्याख्या। नीलांचल पहाड़ी की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। मानसून के समय जब बारिश होती है तो यह आयरन ऑक्साइड पानी में घुल जाता है और पानी का रंग लाल हो जाता है। दूसरी व्याख्या। नीलांचल पहाड़ी सिनेबार यानी मर्क्यूरी सल्फाइड से बनी है, जिसका रंग गहरा लाल होता है। मानसून में जब ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ता है तो नदी के तल से यह कण ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण ये लाल दिखने लगते हैं। लेकिन यहाँ है सबसे बड़ा सवाल। अगर यह सिर्फ भौगोलिक कारण है तो फिर यह घटना सिर्फ अंबुबाची के 3 दिनों में ही क्यों होती है? असम में मानसून अंबुबाची से पहले आ चुका होता है, लेकिन पानी लाल सिर्फ इन्हीं तिथियों पर क्यों होता है? क्या यह देवी का चमत्कार है या विज्ञान के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली? तांत्रिक परंपराएं और रहस्य। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भारत की तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला के अलग अलग मंदिर हैं। अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ हजारों तांत्रिक साधु आते हैं। कुछ साधु साल भर में सिर्फ इन 4 दिनों में ही सामने आते हैं, बाकी समय वे एकांत में रहते हैं। यहाँ आज भी प्राचीन परंपराओं के अनुसार पशु बलि दी जाती है।
कलिका पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन से जानवरों की बलि दी जा सकती है और कैसे। लेकिन यह बलि सिर्फ हिंसा नहीं है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार यह अहंकार और पाशविक प्रवृत्तियों को त्यागने का प्रतीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान और पुरातत्व। हाल ही में IIT गुवाहाटी और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने कामाख्या मंदिर पर व्यापक अध्ययन किया है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ 5वीं से 6ठी शताब्दी से तांत्रिक अनुष्ठान होते रहे हैं। मूल मंदिर मलेच्छ राजवंश ने 8वीं से 9वीं शताब्दी में बनवाया था। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर की मदद से वैज्ञानिकों ने पाया है कि मंदिर के नीचे जटिल भूमिगत जलधाराओं का जाल है। ये जलधाराएं ग्रेनाइट की दरारों और जोड़ों से होकर बहती हैं। 2020 में ब्रह्मपुत्र नदी पर हुए अध्ययन से पता चला कि नदी के तलछट में भारी मात्रा में आयरन, जिंक और निकेल के कण हैं, विशेषकर असम के हिस्से में जहां कामाख्या मंदिर स्थित है। लेकिन आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि यह घटना सिर्फ निर्धारित तारीखों पर ही क्यों होती है। समकालीन रहस्य और अनुभव। यहाँ आने वाले भक्त और साधक कई अजीब अनुभवों की बात करते हैं। अचानक असाध्य बीमारियों का ठीक हो जाना, नशे की लत से छुटकारा मिलना, अलौकिक शक्तियों का जागना, देवी के दर्शन और स्वप्न आना, आध्यात्मिक परिवर्तन होना। वैज्ञानिक इसे मंदिर की तांत्रिक ऊर्जा क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं। इस मंदिर से संबंधित एक दंतकथा भी है। कोच राजा नरनारायण की कहानी भी दिलचस्प है। वह राजा जिसने 1565 में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उसी पर मंदिर दर्शन निषिद्ध हो गए। कहानी यहीं से रहस्य और विडंबना में बदलती है। कहा जाता है कि कोच वंश के राजा नरनारायण ने मंदिर पुनर्निर्माण तो कराया, लेकिन जब उन्होंने परंपरा तोड़कर चोरी छुपे देवी के गर्भगृह में दर्शन करने की कोशिश की, तो देवी ने उन्हें श्राप दिया कि उनके वंशज कभी इस मंदिर के दर्शन नहीं कर सकेंगे। जो भी दर्शन करने की दुस्साहस करेगा, उसकी मौत हो जाएगी। और तभी से आज तक कोच राज परिवार के लोग मंदिर के पास से गुजरते समय भी सीधे दर्शन से बचने के लिए सिर पर छाता लगाकर जाते हैं। वर्तमान समय की चुनौतियां। आज कामाख्या मंदिर सामने एक नई चुनौती है। सरकार कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट बना रही है, जिसका विरोध हो रहा है। डर यह है कि निर्माण कार्य से मंदिर की भूमिगत जलधाराएं प्रभावित हो सकती हैं। IIT गुवाहाटी एक विस्तृत हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंदिर की पवित्र भूमि को कोई नुकसान न हो। तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर का यह केस स्टडी हमें दिखाता है कि कैसे धर्म, विज्ञान और रहस्य एक साथ मिलकर एक अनूठी कहानी बनाते हैं। कुछ अनसुलझे प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढना अभी भी बाकी है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का पानी सिर्फ निर्धारित तारीखों पर ही लाल क्यों होता है? भूमिगत जलधारा हमेशा योनिपीठ को गीला क्यों रखती है? तांत्रिक अनुष्ठानों की वैज्ञानिक व्याख्या क्या हो सकती है? क्या यहाँ वास्तव में कोई अलौकिक शक्ति है? तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह मानवीय चेतना, प्राकृतिक घटनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों का एक जटिल मिश्रण है। यह हमें सिखाता है कि कुछ रहस्य आज भी विज्ञान की पहुंच से परे हैं। दोस्तों, तो अगर यह जानकारी दिलचस्प लगी तो कमेंट में बताएं कि आपको इस रहस्य के बारे में क्या लगता है, विज्ञान या चमत्कार। और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन और अनोखा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखिए। जय हिंद।